अब हम प्रमेय को सिद्ध करेंगे। अब अगला प्रमेय है, अगला प्रमेय 8.1 का है। 8.1 का अगला प्रमेय है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। यदि एक समांतर चतुर्भुज है और उसका विकर्ण है तो दो बराबर भागों में उसको बांटता है। तो सबसे पहले एक मान लीजिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं ABCD, जिसमें AC एक विकर्ण है। ये चित्र में देख सकते हैं, ऐसा एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। चित्र में देख सकते हैं। देखिए कि विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज ABCD को दो त्रिभुज में ABC और CDA में बांटता है, विभाजित करता है। हमें सिद्ध करना है किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार दिया हुआ है, उसका एक विकर्ण दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटता है। ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, ये सिद्ध करना है। तो मान लीजिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AC उसका एक विकर्ण है। AC एक विकर्ण है। देखिए कि AC समांतर चतुर्भुज ABCD को दो त्रिभुज में बांटता है। ये दो त्रिभुज में बांटता है। हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है, हमें बताना है। तो त्रिभुज यहाँ पे त्रिभुज ABC, यहाँ पे A है, ABC इस त्रिभुज व CDA यहाँ से CDA में BC समांतर ये इसको समांतर दिया है। समांतर चतुर्भुज है तो BC समांतर AD है और ये एक ऐसा तिर्यक रेखा है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा, एकांतर कोण बन रहा है। तो इसी को लिख देंगे ABC त्रिभुज और CDA के लिए ध्यान दीजिए BC समांतर AD है, BC समांतर AD है और AC यहाँ AC एक तिर्यक रेखा है। A और C एक ऐसा तिर्यक रेखा है। इसमें BC समांतर इसको समांतर और इसको समांतर दिया है और एक तिर्यक रेखा है, तो ये इस कोण के बराबर ये कोण होगा, संगत कोण, एकांतर कोण बराबर होगा। ये कोण और ये कोण बराबर होगा। इन दोनों को समांतर दिया है और इसको तिर्यक दिया है, तो ये एकांतर कोण बराबर होगा। अब इसी को लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA में ABC ये त्रिभुज और CDA में इस त्रिभुज में तीन चीज हमें बराबर बताना है। तो BCA इस एंगल के बराबर होगा DAC, ये समांतर है बता दिया गया है, तो इस एंगल के बराबर इस एंगल होगा, उसी को DAC। इसमें कारण लिख सकते हैं, कारण होगा एकांतर कोणों का युग्म। दूसरा AB समांतर CD है, तो ये ऐसे कोण बन रहा है, तो इस एंगल के बराबर इस एंगल होगा। ये भी एकांतर कोण है, तो इसको लिख सकते हैं
दूसरा ए बी समांतर डी सी और ए सी एक तिर्यक रेखा है, इसलिए एंगल बी ए सी इस एंगल को बता दिया गया है और एंगल डी सी ए इस एंगल को बता दिया गया है। एकांतर कोण, ये भी एकांतर कोणों का युग्म 2 बराबर हो गया। तीसरा ये वाला बराबर है, तीसरा ए सी बराबर है, ए सी बराबर सी ए, इसलिए ये उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में है, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो अतः दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, त्रिभुज डी सी डी ए, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, त्रिभुज डी सी डी ए इस प्रकार दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। ऐसे एस नियम माने एंगल साइड एंगल नियम, या इसी को लिख सकते हैं कोण भुजा कोण सर्वांगसम, कोण भुजा कोण सर्वांगसम। ये कोण बराबर है, भुजा बराबर है, कोण बराबर है, तो सर्वांगसम। अब दोनों सर्वांगसम हो गया तो विकर्ण ए सी हमें देखो सिद्ध करना है। समांतर चतुर्भुज को विकर्ण से 2 सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है, ये सिद्ध हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। अर्थात विकर्ण ए सी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी को 2 सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। 2 सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी व सी डी ए में विभाजित करता है, 2 त्रिभुज में विभाजित करता है। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दे ताकि वे इस प्रकार के गणित को समझ सके। एक बार पुनः इसको लिख देते हैं। दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दिए। सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद दोनों त्रिभुज को आंसर बराबर लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम सी डी ए, तो लिखेंगे अर्थात विकर्ण ए सी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी को 2 सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी व सी डी ए में विभाजित करता है। इस प्रकार प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दे ताकि वे भी इन प्रश्नों को समझ सके। कमेंट में ज़रूर लिखें तथा वीडियो को लाइक भी कर ले। अब हम प्रमेय 8.2 को सिद्ध करेंगे। प्रमेय 8.2 इस प्रकार है। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। एक समांतर चतुर्भुज दिया है, देखो समांतर चतुर्भुज बोला हमने, भुजा को समांतर दिया है, उसको भुजाएं को बराबर होती है सिद्ध करना है। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है सिद्ध करना है। माने भुजा को समांतर दिया है लेकिन हमें उसको बराबर सिद्ध करना है, तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं ए बी सी डी। इस प्रकार एक ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, एक विकर्ण खींच लेते हैं। इसको आगे लिखते जाएंगे। माना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें देखो ए डी समांतर बी सी है, ए डी समांतर बी सी है और ए डी समांतर बी सी और ए बी समांतर ए सी डी है। इस प्रकार ये दोनों समांतर है। इस प्रकार ए बी समांतर डी सी है, ए बी समांतर ये डी सी है और तथा
AD समांतर ये समांतर है। तो यहाँ पे एक ऐसा रेखा खींच लिए हैं। तो यहाँ पे एक इसके समांतर ये है, इसमें एक ऐसे रेखा गया है। तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो बराबर होगा, जेड आकार का बन रहा है। यहाँ पे जो कोण इस समांतर रेखा में ऐसे विकर्ण जाएगा तो इस एंगल के बराबर ये एंगल होगा, इस एंगल के बराबर ये एंगल होगा। और ऐसे यदि समांतर रेखा जाएगा तो इस एंगल के बराबर, इस एंगल के बराबर ये एंगल होगा। ऐसे जेड आकार का बन रहा है ऐसे, तो इस एंगल के बराबर ये एंगल होगा। तो ये एकांतर कोण है। तो इसी को लिख देंगे। सिद्ध करना है हमें AB बराबर इसके बराबर इसको सिद्ध करना है। AB बराबर CD या DC तथा AD बराबर इसके बराबर इसको सिद्ध करना है। तो अब दो त्रिभुज में रचना कर देते हैं, एक BD को मिला देते हैं ऐसे, तो दो त्रिभुज बन जाता है। रचना में BD को मिला देते हैं तो AD करके ऐसे एक त्रिभुज बन जाता है और दूसरा ऐसे करके एक त्रिभुज बन जाता है। दोनों को सर्वांग सिद्ध करना है। सर्वांग सिद्ध करने के बाद सम्मुख भुजा को बराबर लिख सकते हैं, CPCT सर्वांग त्रिभुज के संगत अवयव। तो BD एक विकर्ण को मिलाया, अब एक रचना करेंगे। रचना में BD विकर्ण को मिलाया। अब दो त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज उत्पत्ति कर देते हैं ABD त्रिभुज ABD। देखो तो AB को पहले लिए हैं तो ऐसे ही इस भुजा को ABD लिए हैं तो ऐसे ही इस भुजा को पहले लेंगे, फिर इस विकर्ण को लेंगे। तो ABD तो इसको लेंगे CDB में। देखो ABD लिए हैं तो उसी के जैसे इसके बराबर भुजा CDB लेंगे, उसी के जैसे, दूसरा नहीं लेना है, वैसे में गलत हो जाएगा। क्या क्या बराबर हैं? ये दोनों त्रिभुज में ये और ये समांतर रेखा हैं ऐसे, तो इस एंगल के बराबर इस एंगल होगा। तो ABD बराबर ABD इस एंगल के बराबर ये एंगल होगा, इस एंगल के बराबर ABD बराबर CDB। तो इसको कारण लिख सकते हैं, AB समांतर DC रेखा को BD तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण बनता है। इसी प्रकार DB बराबर DB दोनों त्रिभुज में है, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, तो DB दोनों में है। DB बराबर DB उभयनिष्ठ लिख सकते हैं, इसको उभयनिष्ठ लिख सकते हैं, उसको ऊपर को लिख देंगे। AB समांतर DC रेखा को BD तिर्यक रेखा काटता है तब एकांतर अंतःकोण, और DB बराबर BD उभयनिष्ठ है। उसी प्रकार ADB देखते हैं। ADB इस एंगल के बराबर ये एंगल होगा। अब देख सकते हैं इस एंगल के बराबर ऐसा कोण बन रहा है, ऐसे जेड आकार का उल्टा जेड बन रहा है, ऐसे बन रहा है ऐसे। तो एकांतर अंतःकोण, एकांतर AB समांतर DC रेखा को DB तिर्यक रेखा काटता है तब एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम होगा। इसलिए त्रिभुज ABD त्रिभुज और त्रिभुज CDB सर्वांग सम होगा। CDB ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। किस कारण से? ये देखो कोण बराबर है और ये भुजा बराबर है, कोण बराबर है, तो ये बराबर होगा कोण भुजा कोण सर्वांग सम।
इसको लिख देंगे कोण भुजा कोण सर्वांग-सम। भुजा कोण, ये कोण भुजा कोण सर्वांग-सम। इसको लिख देंगे कोण भुजा कोण सर्वांग-सम। ये एक कोण बराबर है, एक भुजा बराबर है, फिर कोण बराबर है, तो कोण भुजा कोण सर्वांग-सम। कोण भुजा कोण सर्वांग-सम लिख देंगे। अब देखते हैं ये दोनों त्रिभुज सर्वांग-सम सिद्ध हो गया। ये एक त्रिभुज और एक ये त्रिभुज दोनों सर्वांग-सम सिद्ध हो गया। सर्वांग-सम सिद्ध हो गया तो उसके भुजा को बराबर लिख सकते हैं। ए बी बराबर लिख सकते हैं, ए बी बराबर लिख सकते हैं डी सी, ए बी बराबर लिख सकते हैं डी सी, सी डी, ए बी बराबर लिख सकते हैं सी डी, और इसी प्रकार ए डी बराबर लिख सकते हैं डी, ए डी बराबर लिख सकते हैं सी बी। ए डी बराबर लिख सकते हैं सी बी या बी सी। इस प्रकार भुजा को हम लोग बराबर, इसको कारण लिखेंगे सी पी सी टी, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अव्यय। दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसके संगत अव्यय बराबर होते हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसके संगत अव्यय बराबर होता है। इस प्रकार प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें तथा कमेंट में ज़रूर कुछ पूछें। धन्यवाद।